तो दोस्तों नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और वंदे मातरम, जय हिंद। आज यहाँ हमारा जो एक मतलब हमारे पूर्वज में यहाँ पर बहुत सारे बगीचे, आम के बगीचे हुआ करते थे। जो हमारे और एक दो चार भाई है, उन्होंने अपने बहुत सारे पेड़ जो है कटा दिए हैं। और ये जो पुराना हमारे पूर्वज का हमारा गांव का नाम है धन डोंगरी। तो पता नहीं धन है कि नहीं, लेकिन डोंगरी है। और ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये बहुत बड़ा डोंगरी है, और उधर भी है, इधर आम का झाड़ है, पीछे भी देख सकते हैं यहाँ भी डोंगरी है। तो हमारा गांव का नाम धन डोंगरी पड़ा, जिला राजनांदगांव और डोंगरगढ़ ब्लॉक है। और इधर मैं मेरे हिस्से में जो खेत आया हुआ है वही मैं देखने के लिए आया हूँ। और बहुत ही अच्छा मौसम है और मस्त सुहाना है। तो देख सकते हैं एक छोटा सा व्लॉग है ये, जितने हो सके देखिए। ये मेरा वाला हिस्सा है और उस पार एक ये वाला जो हरा हरा जो दिख रहा है ना, ये वाला ये मेड़ बना हुआ है नया, और नया मेड़ बना है। तो उस पार मेरे बड़े भाई का हिस्सा चला गया है और इस पार ये मेरा है। तो मैंने तो बोता रखा हुआ था और उन्होंने तो क्या बोलते हैं वो पराहा रखा हुआ था। तो देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये आम का बगीचा है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आम का बगीचा था और अभी भी है। और मौसम में तो आम तो खाने को ही मिलता है। तो गर्मी के मौसम में यहाँ पर हम बचपन में बहुत सारे यहाँ यादें हैं। हम जब छोटे छोटे थे तो गर्मी के मौसम में यहाँ सुबह से लेकर शाम तक यहीं रहते थे। ये यहाँ पर इस साइड में हम एक झाला बना के, मतलब छत्तीसगढ़ी में वो झाला झोपड़ी बोलते हैं, मतलब एक तो उसको बनाकर यहाँ पर शाम तक हम रहते थे और आम की रखवाली करते थे। जो आम ये पास इधर जो डोंगरी है इस पार ना, वो मानिकपुर जो ततरेंगा के नाम से है, उस गांव वाले यहाँ पर अपने आम खाने के लिए, मतलब मन ललचाए तो आम खाओ, तो चोरी करने के लिए, मतलब आम को तोड़ने के लिए आ जाते थे। इसलिए हम रखवाली करने के लिए यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक रहते थे। तो इतना ही है और मौसम ही बड़ा अच्छा है। एक छोटा सा डबरी है, और डबरी बोलते हैं मतलब इसको गांव में, और मतलब छोटा सा तालाब, और एक इधर भी है एक छोटा सा तालाब डबरी। तो इससे मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जो दो डबरी रखा हुआ है, बनाया गया है शासन द्वारा, तो इसको उपयोग के लायक देना चाहिए। आसपास के मतलब जितने भी इसके एरिया में आते हैं, इस डबरी का एरिया में आते हैं, उन किसान भाइयों को ये पानी का जब ज़रूरत पड़ता है किसानों को, तो वो देना चाहिए। लेकिन हमारे गांव में तो सिर्फ वो क्या बोलते हैं लुटेरे और चूहाड़ टाइप का जो रहता है ना, पीने खाने वाले लोग, किसी का ना भला सोचने वाले, ऐसे ही सब यहाँ पर रहते हैं। तो फ़ायदा किसी का नहीं होता है, बस नुकसान होता है। हर साल इसका खेती बाड़ी का काम आता ही रहता है और करते ही हैं जितने भी यहाँ पर किसान भाई का जो भी ज़मीन है, तो इनका कोई मतलब नहीं है। इसमें करोड़ों लाखों रुपया जो खर्च होता है वो सिर्फ एक इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है, लेकिन फ़ायदा किसी को नहीं मिलता है। तो कोई मतलब नहीं है, टोटल वेस्ट है। और कौन बताए, कौन समझाए उनको जो पुराने ख्यालात और पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो, और हम ही हैं वो अंतिम छोर के। मतलब हमारे जनरेशन में, हमारे आने वाले पीढ़ी में, हमारे वंशज जो लोग बाल बच्चे रहेंगे, वो तो सब टेक्नोलॉजी मोबाइल के सिस्टम से, और हम ही है जो है अंतिम में। हमारे जो माँ बाप दादा परदादा, वो लोग सब मोबाइल के जनरेशन के नहीं हैं। तो उन लोगों को ये टेक्नोलॉजी और सिस्टम के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, और सब अपने भी मनगढ़ंत अपने में ही रहते हैं। तो उन लोगों को एक ही सूचना है कि इनको उपलब्धि जब यहाँ पर जब व्यवस्था दिया गया है, तो उनको मतलब जो भी अब शासन ने तो वो बनाया है, तो उनको कुछ चार्ज लेकर दे देना चाहिए। लेकिन चार्ज भी ऐसा लेगा कि साला ऊपर वाले की मर्ज़ी से अपना धान का सिंचाई बुआई करने में ही मस्त लगता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे बहुत अच्छा है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आपको कैसा लगा यह ब्लॉग या छोटा सा वीडियो, ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जितना हो सके आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे आम का बगीचा है, कभी आइए तो घूमने, मैं ज़रूर आपको घुमाऊँगा फिराऊँगा। ओके, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय आदिवासी।